बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अर्थात मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ। बुद्ध का मार्ग ही सच्चे अर्थों में धर्म का मार्ग है, यही सनातन धर्म है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज ही के दिन वैशाख पूर्णिमा को भगवान गौतम बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन वे तथागत हो गए। भगवान बुद्ध आध्यात्मिक चेतना के जिस स्तर तक पहुंच पाए वैसा किसी और ने नहीं प्राप्त किया। हम मनुष्यों को उनके जीवन से यही सीख मिलती है कि अपने संपूर्ण जीवन काल में यदि संयम, सादगी, त्याग, तपस्या और अहंकार, क्रोध रूपी अवगुणों का परित्याग करें तो शायद अध्यात्म के एक बूंद को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन सत्य की खोज में व्यतीत हुआ। अंततः निर्वाण ही जीवन का मुक्ति मार्ग है, यही संदेश उन्होंने दिया। दुख सुख जीवन के ही रंग हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ जीवन यापन करना ही सच्ची पूजा है। सभी जनों के कल्याण की भावना रखना ही सच्चा धर्म है। सत्य के मार्ग पर सहजता से चलना, कठिन मार्गों में विचलित न होना, विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहना ही सच्ची साधना है। मन में शांति, लालच का न होना ही सच्ची मनुष्यता है। बुद्ध के जीवन से यही सीख मिलती है। बुद्धं शरणं गच्छामि बौद्ध धर्म को जानने वालों के लिए मूल मंत्र है। इसकी दो और पंक्तियों में संघं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि भी है, जो बौद्ध धर्म की मूल भावना को बताने वाले ये तीन शब्द गौतम बुद्ध की शरण में जाने का अर्थ रखते हैं। बुद्ध को जानने के लिए उनकी शिक्षाओं की शरण लेना आवश्यक है, पर इस ब्रह्म वाक्य के अर्थ केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं है। गौतम बुद्ध के बुद्धत्व की कथा को जिन किताबों में लिखा गया वो संकलन त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में त्रिपिटक कहलाता है। यही वो पुस्तक है जहाँ से बुद्ध के जीवन में बुद्धत्व घटित होने के बाद की हर बात लिखी गई है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध का जीवन 35वें साल में तब बदला जब उन्हें बैसाखी पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बोधि हुई। इसके बाद 80 साल तक वे उस समय की लोकप्रिय भाषा संस्कृत की बजाय सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करने लगे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध ने सारनाथ के प्रथम उपदेश के बाद 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और उन्हें धर्म प्रचार के लिए भेजा। संघों का निर्माण इसी के साथ शुरू हुआ और बुद्ध की सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी उनके पहले बौद्ध संघ की सदस्या बनी। संघ के निर्माण के लिए काफी नियमों की आवश्यकता थी। यही से त्रिपिटक की संरचना का कार्य शुरू हुआ। उपाली नाम के एक बौद्ध ने, जो जाति से शूद्र थे, सबसे पहले विनय पिटक की रचना की। इसी में पहली बार बुद्धं शरणं गच्छामि का जिक्र आता है। ये पुस्तक बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमावली थी। इसके बाद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की, जिसके 5 अंग हैं। इस पुस्तक में बुद्ध की शिक्षाओं को 5 तरीकों से बताया गया है। आखिरी में लिखी गई अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है, बुद्धं शरणं गच्छामि का जिक्र पहली विनय पिटक में किया गया। दरअसल विनय का अर्थ यहाँ अनुशासन से है और पिटक मतलब टोकरा होता है, तो सीधा सा अर्थ हुआ अनुशासन का टोकरा। तो जो भी बौद्ध धर्म अपनाकर इसके मार्ग पर चलता है उसके लिए यहीं से मार्ग खुल जाता है। और बुद्धं शरणं गच्छामि वो पहला वाक्य होता है जिसे अपनाना होता है। गौतम बुद्ध की पूजा आराधना से अधिक उनके विचारों को आत्मसात करने से ही हम मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन, विकास और शक्ति, सामर्थ्य की प्राप्ति संभव है। ऐसा हम सभी कर पाए तो बुद्ध पूर्णिमा की भांति हम सभी के जीवन में चांदनी सी रोशनी सदैव स्थायी और विद्यमान रहेगी। आप सभी मित्रों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।